वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस, है ना। तो सबसे पहले क्या है इसमें हम, और इंटरफेरेंस बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक, और थोड़ा सा चेंज करेगा। और ये जान लीजिए कि ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहला क्या कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर सेकंड पार्ट में क्या इंटरफेरेंस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दोनों में ही रहेंगी, है ना, जो जिससे रिलेटेड रहेगा। हाँ, सबसे पहले क्या है इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा सोचिए। आप आलू का खेती देखे हो, ठीक है। आलू की कभी खेती, किसी खेत को देखिए, क्या कॉमन गेहूं के खेत में और आलू के खेत में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, गेहूं का खेत बिल्कुल प्लेन रहता है और आलू के खेत में क्या मेड़ मेड़ बनी रहती है और आलू बीच में लगा रहता है। वहीं मतलब अगल बगल से मिट्टी बटोर दी जाती है, इकट्ठा करके एक लाइन बना दी जाती है, उसी के बीच में आलू रहता है, वहीं उगता है, ठीक है। इसी तरह और ये सोच बताइए कि ये जो ऊंची ऊंची मिट्टी की लाइन बनी, वो कहाँ से बनी? That is from the surrounding. In the same way, the interference pattern, in the interference pattern you will observe a pattern of bright and dark lines, ठीक है। bright and pattern of bright and dark lines, ठीक है। तो which will due to redistribution of energy, जैसे वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल था, यहाँ पे क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या शहर के होने के कारण से नहीं जानते हैं आलू की खेती कैसी होती है। गूगल पे सर्च कर लेना भाई, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक। हाँ, अब हम बात करते हैं उसके पहले, पहली बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या, व्हेनेवर टू और मोर लाइट रेज या वेव्स पास थ्रू ए मीडियम, ठीक, देन दे सुपरपोज ईच अदर टू गिव रिजल्टेंट हो देंगे। अब ये भी हो सकता है कि मतलब एम्पलीट्यूड वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और एम्पलीट्यूड घट भी सकता है। देखते हैं जी क्या है। whenever two or more waves, whenever two or more waves pass through a medium, किसी मीडियम में से पास करते हैं, ठीक, then they superpose each other to give रिजल्टेंट देंगे सुपरपोज करके, ठीक। तो ये क्या है, and their resultant displacement will be algebraic sum of each, ठीक है, at a point, ठीक है। तो अब क्या है, किसी पॉइंट पे ये and कहेंगे and the resultant क्या होगा जी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा जी, will be equal to the resultant displacement at any point will be equal to the ये
वेक्टर सम of each individual wave। ठीक, तो यहां जैसे कर दिया जाए y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हुई। अब जैसे देखते हैं कि ये दो वेव्स हुई जी, दिस इज यू कैन से this is y1 and this one is the और सेकेंड हम कर दे रहे हैं जी, दिस वन इज द y2। अगर दोनों सेम फेज में हुए तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। दिस इज द y1 यू कैन से, दिस वन इज द y2 एंड दिस वन इज द y। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हम कहें कि अगर अपोजिट फेज में है तो ये हो गया जी, ये फर्स्ट वेव हो गई, ठीक, ये सेकंड वेव हो गई, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट विल बी वेव विल बी 0। दिस इज यू कैन से y1, ये y1 कर देते हैं, ये y2 कर देते हैं, दिस विल बी द रिजल्टेंट y। इज दैट क्लियर? तो ये सुपरपोजिशन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं हम कि इंटरफेरेंस क्या चीज है। व्हाट इज द इंटरफेरेंस? इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, या कहिए एनर्जी ही इसके एनर्जी। whenever two light rays pass two light rays of same frequency, two light rays of सेम फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहां वेव ऑप्टिक्स चल रहे थे, वेव्स की बात करते हैं ना। टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक, तो जीरो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब कि पास थ्रू जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस पास थ्रू सेम मीडियम कहिए, थ्रू सेम मीडियम in same direction, same direction में अगर पास करती हैं तो, और साथ ही साथ क्या कंडीशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट, ये क्या है, फेज जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव, फर्स्ट क्या है, टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होगा जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकंड क्या होगा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कि जैसे मैंने अभी सुपरपोजिशन के लिए पहला फिगर बताया था कि अगर सेम फेज में होंगे देन दे विल फॉर्म द क्रेस्ट, ठीक है, देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, ठीक। इफ लाइट वेव्स मीट, यहाँ कहिए सुपरपोज इन सेम फेज में अगर सुपरपोज होती हैं तो तब क्या हो जाएगा जी, देन दे विल फॉर्म द then the resultant amplitude will increase, ठीक, will increase, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक। अगर क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इफ लाइट वेव सुपरपोज इन अपोजिट फेज, एक का क्रेस्ट हो गया दूसरे का ट्रफ हो गया, तो देन तो क्या हो जाएगा, इफ लाइट वेव्स सुपरपोज इन अपोजिट फेज, superpose in opposite phase, then the resultant will decrease। जैसे एक का क्रेस्ट हो गया दूसरे का ट्रफ हो गया, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं लिख लीजिएगा कि जैसे कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट इक्वल टू क्रेस्ट, ये यहाँ कहिए ट्रफ प्लस ट्रफ, ये भी दोनों टाइप के क्या हुए, ये क्या हुआ, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो गया, एग्जांपल क्या है कि क्रेस्ट, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, तो दोनों क्या है, किसको क्या किए, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एंड देयर विल बी, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सब देखते हैं नेक्स्ट क्या, अब बच्चों देखते हैं कि कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है ना। तो अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि दो वेव्स हो गई, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है, ये एक वेव हो गई, और a1 कर देते हैं, दूसरा क्या है y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t, ये दूसरी वेव हो गई, दो वेव्स हो गई। और दोनों के लिए हम बात करते हैं कि दोनों का सुपरपोजिशन होता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। तो y1 प्लस y2, तो दोनों का क्या हो गया, a1 साइन, अच्छा सॉरी, इसमें क्या ओमेगा टी प्लस 5 फेज डिफरेंस, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 फेज डिफरेंस रख दिया, और ये क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में इसमें 5 फेज डिफरेंस है। तो अब क्या है, y1 प्लस y2 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इतना हो गया जी। अब यहां से इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी, यही ना। तो यहां से क्या है, तो यहां क्या हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 5 कॉस
ओमेगा टी। ठीक, तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 ये साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो है कि ये देखिए A2 कॉस फाई A2 साइन फाई। ठीक, इसको क्या है, इन दोनों में से हम ये देखते हैं जरा। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये चीज है ना, तो अब यहां से क्या है साइन ओमेगा टी, ये इसकी बजाय ना ये करते हैं साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, तो यहां से क्या है साइन ओमेगा टी हम निकाल दिए कॉमन, तो क्या आ गया जी A1 प्लस A2 कॉस फाई प्लस दूसरे का क्या हो गया A2 साइन फाई एंड कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिए फिर से वही साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लाना है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे ये साइन ओमेगा टी हो गया, यहाँ कॉस ओमेगा टी हो गया, तो इसको हमें कॉस करना है, इसको साइन करना है, तो लेट कर देते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू A कॉस थीटा कर देते हैं ना, A कॉस थीटा। इसी तरह से A2 साइन फाई को हम कर देते हैं जी A साइन थीटा। क्लियर, तो अब क्या होगा निश्चित, अब इन दोनों को हम क्या है यहां पे रख दिए, सो यू कैन से y विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, फिर दिस इसके स्थान पे जी A बाहर आ गया कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ देखिए A और ये क्या है A आ गया जी कॉमन, फिर साइन A कॉस B और वही फॉर्मूला लग गया है ना, तो क्या आ गया जी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो नाउ इट इज द इक्वेशन फॉर, नाउ दिस यू कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ, आ रहा है कहाँ आ रहा है, नहीं, हाँ देखिए, हाँ ये आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ये सेम फ्रीक्वेंसी एंड ये क्या है थीटा फेज डिफरेंस एंड तीसरी चीज क्या जी ए जो होगा एंड ए एम्पलीट्यूड, ए जो होगा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखिए कि इसको हमने ये इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव निकाल दिया है, मतलब रिजल्टेंट वेव निकाल दिया है उसका, कि दो जो सुपरपोजिशन के लिए था, अब ये इंटरफेरेंस के लिए ये इक्वेशन आई। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि दिस इज द, जो हमने माना था दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बेसिस पे हम इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। अब आगे देखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इधर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसमें से क्या है a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसलिए आप कह सकते हो कि a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका a1 प्लस a2 कॉस थीटा, ठीक, सॉरी फाई ना, हाँ फाई प्लस का स्क्वायर प्लस ये a2 साइन फाई, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, एक ये इसको क्या है हमने कर दिया a स्क्वायर, तो यहां से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस फाई है ना, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहां से अब ये इसमें से ये a स्क्वायर a2 स्क्वायर निकल गया जी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये देखिए इसका कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई दोनों ऐड होके 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, a इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये चीज क्लियर। तो अब देखते हैं, अब बच्चों थोड़ा सा आपको ये देखने की जरूरत है, ये तो हो गया यहां तक हमने निकाल दिया क्या कि एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन। अब ये देखना है कि एम्पलीट्यूड जहां मैक्सिमम होगा वहां ब्राइट लाइन बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहां डार्क बनेगी, ठीक है। अगर दोनों सोर्सेज की वो जो कि इंटेंसिटी जो है बराबर होगी तो फिर क्या डार्क फ्रिंज जो होगी बिल्कुल पूरी तरह से डार्क होगी, है ना। तो ये बेटर है। तो अब यहां से एक चीज थोड़ा सा आप एडिशनल सोचिए, हाँ अब यहां से इसके बाद हम निकालेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेरिवेशन तो उसी के लिए हो रहा है ना। तो अब यह है कि क्योंकि आपको पता है, जैसे देखिए ये कोई वेव है, ठीक, तो यहां से दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक। वेवलेंथ के बीच यहां से पार्टिकल एक ऊपर जा रहा है, तो ये भी पार्टिकल ऊपर, ठीक। तो दोनों के बीच, दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, ध्यान दीजिए, पर पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा की। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस एंड दिस वन इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इधर का फेज डिफरेंस ये है, और अगर कोई पार्टिकल इधर कर रहा है डाउनवर्ड है तो वो क्या है, फेज डिफरेंस अपोजिट हो गया उसका। तो अब क्या है, फॉर सिंस ये बच्चों एडिशनल है, ध्यान रखिएगा, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर ये क्या कहेंगे, हाँ किसमें रिलेशन निकालनी, हाँ फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस, फॉर सॉरी 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 पाई जो है फेज डिफरेंस के लिए। पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा। अब क्या है, फॉर 1 फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, फॉर 1 फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, कितना होगा जी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई। फॉर कह दे रहे हैं 5 फेज डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स का नाम दे दिया गया, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब ये मत पूछेगा, अब जब यूज होगा फिर ये मत पूछेगा कि कहाँ, सोचिएगा कि कहाँ से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखते हैं, अब बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमा बोलते हैं,
मैक्सिमा। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इक्वेशन आपकी क्या आई थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, ये पॉजिटिव ही रहे, cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। फॉर दिस ये cos कहेंगे cos फाई मस्ट बी इक्वल टू +1। cos फाई की वैल्यू सोचिए +1 कब होती है, जब 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री या पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, तो फाई इक्वल टू 0 कहिए, पाई कहिए, 2 पाई कहिए, है ना, 3 पाई एंड सो ऑन। तो अब क्या है, तो आप ये कर सकते हो कि तो इसको अगर हम कहें सिंपल सा, तो फाई इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक, n इक्वल्स टू वेयर, n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच्चों देखिए कि इसके बाद ये हो गया, तो ये अभी फॉर्मूला हमने निकाला था पार्ट डिफरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो फिर क्या है, फाई के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देन यू विल गेट n लैम्डा। सो यू कैन से फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्डा। n लैम्डा के बराबर पाथ डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हम कहते हैं क्या जी, क्या कहना है इसके कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सो आल्सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो यहां से कह सकते हैं a मैक्सिमम विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बेसिस पे मतलब कंस्ट्रक्टिव में दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए दैट इज आल्सो कॉल्ड मिनिमा। ठीक है, इसको हम मिनिमा भी कहते हैं। तो ये इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, वेन एवर दिस विल बी -1। cos थीटा की वैल्यू, ये cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, फाई की वैल्यू -1 कब होगी। ठीक है, तो -1 के लिए एक गड़बड़ी की है क्या, हाँ, अब एक गड़बड़ी की है क्या, पिछले में ध्यान दीजिए, मैंने n की वैल्यू n की वैल्यू तो ठीक है, पर cos की वैल्यू क्या है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे लिख दिया था। ठीक है, काइंडली करेक्ट दैट कि वहां पे क्या है, केवल 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे होगा। अब यहां पे क्या है, इसकी वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि फाई को हम कह सकते हैं कि 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, हेयर n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर क्या है n 0 से करना है, पर बच्चों ध्यान दीजिएगा 0 से ये इसमें मिनिमा के केस में 0 नहीं स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, दैट इज सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो तो मिडिल मोस्ट की जो होगी दैट विल बी मैक्सिमा।
ठीक है, इसीलिए मैक्सिमा के समय में 0 से स्टार्टिंग किया था, यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, पाथ डिफरेंस के लिए बात कर रहे हैं जी। सिंस यू नो डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ये हो गया। अब लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 कर दिया गया, तो अब यहां से हम कहेंगे क्या कि 5 के स्थान पे हमने वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 के स्थान पे 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक, तो यहां से पाई पाई गेट्स कैंसिल्ड, सो यू कैन से डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ कहिए 2n माइनस 1 इंटू, फिर से साफ से लिख दे रहे हैं, हाँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो यहां से ये कह दिया, ये आ गया जी, हेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड, तो नाउ यू कैन से दिस विल बी द ऑड मल्टीपल ऑफ, तो बच्चों अब ये है आ गया, मतलब पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। अब यहां से हम क्या है, a की वैल्यू निकालेंगे एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम व्हेन दिस इज -1, और -1 कर दिया गया, तो यहां से क्या आ गया जी, ये दैट बिकम्स a1, हाँ देखिए a स्क्वायर a1 प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब यहां से क्या आ गया, a मिनिमम इक्वल्स टू a1 माइनस a2, मतलब कि मिनिमा के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। और अब देखते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यू नो वेरी वेल कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू KA1 स्क्वायर एंड I2 इक्वल्स टू KA2 स्क्वायर एंड I इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट आ रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू ये K कैपिटल A स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या है, सिंस यू नो कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये अभी हम पढ़े हैं, इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो k a स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos 5। तो यहां से क्या हो गया जी, ये पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, ये इसके स्थान पे i रख दिया गया, i जिसके स्थान पे I1 प्लस I2 प्लस ये 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 2 रूट I1 I2 cos 5। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, तो करते हैं ना, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, थैंक यू।